क्या आप आईवीएफ साइकिल करवाने जा रहे हैं? तो आपको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अमरिंग सिंह। तो आज बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो कुछ कपल्स आईवीएफ ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले करते हैं और जो अगर आप जान जाएंगे तो उसको अवॉइड करेंगे। सबसे पहले लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज को मिस करना। बहुत से कपल्स को मैं देखती हूँ या वो मुझे आके कहते हैं कि मैम अब तो आईवीएफ ट्रीटमेंट होने जा रहा है, सो कैन वी रिलैक्स नाउ। तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं या अगर आपका नॉर्मल वेट भी है तो आपको अपना योगा, एक्सरसाइज या आपकी हेल्दी रूटीन को कंटिन्यू करना है। बिकॉज आपकी एक्सरसाइज, आपका योगा आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है और वो आपकी आईवीएफ ट्रीटमेंट, आईवीएफ की मेडिकेशंस के इफ़ेक्ट को बढ़ाता है। अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आपके हार्मोन्स का सप्रेशन होगा और वो आपके आईवीएफ ट्रीटमेंट के इफ़ेक्ट को भी सप्रेस कर सकता है। तो इसलिए अगर आईवीएफ ट्रीटमेंट होने जा रहा है तो अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है और उसको स्किप नहीं करना है। और दूसरी बहुत बड़ी मिस्टेक जो पेशेंट्स करते हैं कि प्री आईवीएफ टेस्ट जो कि उनके डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस किए होते हैं, जैसे कि थायराइड, प्रोलैक्टिन और मेल्स में मोस्टली सीमेन एनालिसिस, जो कि कई बार रिपीट करने के लिए बोला जाता है कपल्स को। आईवीएफ ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आप अपना सीमेन एनालिसिस रिपीट करके लेके आइए। तो वो रिपीट टेस्ट डॉक्टर आपको इसलिए एडवाइस करते हैं बिकॉज आपका ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले आपके थायराइड लेवल, आपके प्रोलैक्टिन लेवल, हार्मोन लेवल नॉर्मल होने चाहिए। बिकॉज अगर वो हाई लेवल रहेंगे, प्रोलैक्टिन अगर आपका हाई रहेगा, थायराइड आपका अगर एक्सेसिवली हाई है या लो है, सो ये आपकी एग डेवलपमेंट के लिए मेडिकेशंस दी जाएंगी, लेकिन ये उसको भी हैम्पर कर सकता है। इसलिए अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको आपके कुछ टेस्ट रिपीट करके आईवीएफ साइकिल से पहले दिखाने हैं तो आप वो टेस्ट ज़रूर कीजिए। और थर्ड मिस्टेक है प्री आईवीएफ साइकिल मेडिकेशंस। प्री आईवीएफ साइकिल जो आपको मेडिकेशंस दी जाती हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड, विटामिन डी, कोक्यू एंजाइम और कुछ अलग मेडिकेशंस, एंटीऑक्सीडेंट्स। ये मेडिकेशंस दी जाती हैं आपके एग क्वालिटी को अच्छा करने के लिए, एग क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब तो ट्रीटमेंट होगा, इंजेक्शंस मिलेंगे और भी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा तो सब कुछ ठीक ही होगा, तो ऐसा नहीं है। आपके एग्स का लाइफ जो साइकिल रहता है वो 3 मंथ्स का रहता है और स्पर्म साइकिल भी 3 मंथ्स का रहता है। दैट मीन्स कि जिस साइकिल में आपका रिट्रीवल होना है उससे कम से कम 2 महीने पहले या 3 महीने पहले से आपके मेडिकेशंस चलनी चाहिए। तो इन मेडिकेशंस को आपको स्किप नहीं करना है। फोर्थ मिस्टेक जो बहुत बार वर्किंग कपल्स से होती है, मिसिंग द शेड्यूल। बिकॉज देखिए, आपके डॉक्टर ने आपको कुछ टाइमिंग्स दिए होते हैं हॉस्पिटल विजिट के, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेकेंड डे पे, या उसके अलावा आपकी जो स्कैन्स रहती हैं उसके भी कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग्स होते हैं। और कुछ प्रोटोकॉल जैसे कि लॉन्ग प्रोटोकॉल है, उसमें आपको आपके डॉक्टर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने से पहले 17th डे पे बुलाते हैं, लाइक आपका प्रीवियस साइकिल के 17th 18 डे पे, क्योंकि उसमें आपको कुछ इंजेक्शंस देने होते हैं और आपके कुछ स्कैन्स करने होते हैं। तो आपको वो शेड्यूल या वो डेट्स को मिस नहीं करना है। बिकॉज अगर आपने वो प्रीवियस साइकिल में मिस कर दिया तो आपका 1 साइकिल टोटली वेस्ट हो जाएगा, मतलब कि आपका ट्रीटमेंट डिले हो जाएगा। ये 4 मेजर मिस्टेक्स हैं जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ, जो यूजुअली कपल्स करते हैं। तो अगर आप इनको अवॉइड करेंगे तो यू कैन सेव योर टाइम एंड यू कैन हैव अ बेटर सक्सेस रेट इन योर आईवीएफ।